हेलो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं एसक्यूएलाइट CRUD ऑपरेशन का थर्ड ऑपरेशन जो कि है अपडेट ऑपरेशन। तो लास्ट वीडियो में अगर आप फॉलो कर रहे हैं इसी सीरीज़ को तो आपको ये पता होगा कि हमने रीड की जो जितने सारे ऑपरेशंस है या सिनेरियोज़ है तमाम के तमाम सिनेरियोज़ को हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो के पहले आपने अगर लेआउट नोट किया होगा तो ये हमारे पास बेसिक ये जो 4 इनपुट जो है या एडिट टेक्स्ट हमारे पास ये नहीं थे और ना ही अपडेट का बटन था। फ़िलहाल तो इनकी फंक्शनैलिटी नहीं है, ये सिंपल जो है हमारे पास बटन है जो कि सिंपल अभी क्लिकेबल है लेकिन कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। अब इस वीडियो में इस पर हम अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। लास्ट वीडियो में जो प्रोजेक्ट था हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि हमारे पास रीड पर हमारे पास इसी तरह का स्टूडेंट्स का सारा रिकॉर्ड आ जाता है और यहाँ से हम अगर रीड करना चाहते बाय नेम या बाय रोल नंबर या इस तरह, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो वो प्रीवियस वीडियो आप देख ले अगर आपने वो मिस किया हुआ है तो। अदरवाइज़ अपडेट के ऑपरेशन को भी आप लेके चल सकते हैं। तो अपडेट के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं हमारे पास इंटर न्यू नेम और इंटर ओल्ड नेम। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम इस केस में हम करना चाहेंगे कि हम एक स्टूडेंट का नया नाम इंटर करेंगे और उसका पुराना नाम भी एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम नेम वाइज चेक करना चाहते हैं डेटाबेस के अंदर कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स का टेबल है उसके अंदर एक नेम लेट से सिबगत जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमें पता है। तो सिबगत का जो नेम है उसको किसी नए नेम से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो ये हम एंटर करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी क्यूरी रन करें जो अपडेट करे नेम और रोल नंबर दोनों कंबाइन, ठीक है, दोनों कंबाइन करके नेम एंड रोल नंबर कंबाइन करके नया रोल नंबर और नया नेम एंटर करें, तो उसको भी हम लेके चल सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आपकी रिक्वायरमेंट जो है उस हिसाब से फिर चेंज हो सकती है। लेकिन मैं जो है यहाँ पर डबल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो सिंगल वाला है वो भी समझ आ जाए और जो डबल है वो भी समझ आ जाएगा इससे। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे जाता हूँ और इस कोड को पहले परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो CRUD हेल्पर था वहाँ पर एक अपडेट रिकॉर्ड का जो है एक फ़ंक्शन बनाया है। ये बाकी सारे फंक्शंस मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि आपका जो कोड है वो सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा। तो ये सारे मैंने मिनिमाइज़ कर लिए। ठीक है, आप इसको ऐसे करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अपडेट रिकॉर्ड का जो मेथड है वहाँ पर हमने एज सच अभी कुछ कोड नहीं किया। तो हम जो 4 चीज़ें थी हमारे पास वो यहाँ पर हम इसी फंक्शन के अंदर एज एन आर्गूमेंट गेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू नेम एक स्ट्रिंग बनाऊँगा ओल्ड नेम, एक स्ट्रिंग बनाऊँगा न्यू रोल नंबर और एक स्ट्रिंग बनाऊँगा ओल्ड रोल नंबर। तो ये 4 स्ट्रिंग्स हम वहाँ से गेट करेंगे मेन एक्टिविटी से। इस मेथड को जब भी हम कॉल करेंगे तो हम ये 4 चीज़ें पास करेंगे। ठीक है, ये पास करने के बाद हमारा अगला काम क्या है कि हम यहाँ पर SQLite डेटाबेस जो हमारे पास ऑलरेडी एक इंस्टेंस मौजूद है उसके साथ अपडेट का मेथड कॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम अपडेट का मेथड कॉल करते हैं तो यहाँ पर हम पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि अपडेट का मेथड हमसे चाहता क्या है, क्या क्या आर्गूमेंट्स चाहता है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्लिक करता हूँ और कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो जितने भी आर्गूमेंट्स है ये यहाँ पर शो हो जाएंगे जो कि हमने पास करने हैं। पहली चीज़ तो ये पास करनी है कि हमारे पास एक टेबल होना चाहिए कि कौन से टेबल का डेटा अपडेट करना है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो टेबल info.tb नेम, तो टेबल नेम तो हो गया। सेकंड चीज़ कंटेंट वैल्यूज़ जो कि अभी तक हमारे पास इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हम बनाएंगे। थर्ड आर्गूमेंट हमारे पास है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज का मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि वेयर ID इज इक्वल टू दिस, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस, जो कि हम इस एक वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वेयर क्लॉज भी बनाएंगे। अब आगे है हमारे पास स्ट्रिंग एरे जो कि आर्गूमेंट्स है, वो आर्गूमेंट्स जो हम चेक करेंगे कि वेयर ID इज इक्वल टू लेट से 65। ID तो फ़िलहाल हम नहीं करना चाहते, हम नेम और रोल नंबर कर रहे हैं। तो मैं अगर फ़र्ज़ करें अपने डेटाबेस के टेबल की बात करूं तो वहाँ पर आपने नोट किया होगा हमारे पास सिबगत के नेम से 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं अगर सर्च करना चाहूँ कि वेयर नेम इज इक्वल टू सिबगत, तो यहाँ पर वेयर क्लास में मैं std नेम जो कि स्टूडेंट नेम जो मॉडल क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस मॉडल क्लास के अंदर हमने जो एट्रीब्यूट्स रखे थे एग्जैक्ट उसी को यूज़ करूँगा। और फिर आगे जो स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स है यहाँ पर मैं पास करूँगा नेम। लेकिन इस वक्त हम नेम और रोल नंबर दोनों जो है चेंज करना चाहते हैं, तो हम वेयर
नेम एंड रोल नंबर दोनों यहाँ पर वेयर क्लास के अंदर लिख देंगे, और यहाँ पर जो एरे है स्ट्रिंग एरे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल दोनों चीज़ें पास कर देंगे, नेम एंड रोल नंबर। तो वो दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम अपडेट हो जाएंगी। अगर आप सिंगल करना चाहते हो तो एंड यहाँ से हटा दे वेयर क्लॉज से, और यहाँ से एक स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स जो है स्ट्रिंग एरे, वहाँ से एक आर्गूमेंट भी हटा दे, तो आपके पास सिंगल जो है डेटा जो रिकॉर्ड है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, सिंगल कॉलम। ठीक है, तो चले इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो कंटेंट वैल्यूज़ का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो कंटेंट वैल्यूज़, इसको मैं वैल्यूज़ कह देता हूँ, इक्वल न्यू, सॉरी स्मॉल में है, न्यू कंटेंट वैल्यूज़। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब कंटेंट वैल्यूज़ आपको पता होगा कि अगर आप डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना चाहते तो उस टाइम आप कंटेंट वैल्यूज़ का यूज़ करते। तो यहाँ पर भी बेसिकली हम इंसर्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वेयर क्लॉज, कि हमारे पास अगर ये कंडीशन मेट कर जाए या ये कंडीशन मैच होती है तो तब जाके वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन हम बेसिकली इंसर्ट ही कर रहे हैं। तो इस वजह से हम कंटेंट वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, इंसर्ट में भी और यहाँ पर अपडेट में भी। और हमारे पास जो रीड है वहाँ पर कर्सर का ऑब्जेक्ट बना के हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट वैल्यूज़ बन गया। अब वैल्यूज़ डॉट पुट, क्या चीज़ हम पुट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम की पास करते हैं सबसे पहले। तो की पास करने के लिए हमारे पास या तो ये तरीका कि मैं ऐसे लिखूँ std नेम, क्योंकि मैं नेम इंसर्ट करना चाहता हूँ, या फिर दूसरा तरीका जो कि मैंने आपको इस वीडियो से के स्टार्ट से लेकर अभी तक जो है करवाया है, वो ये है कि हमारे पास टेबल इन्फो डॉट कॉलम 2 जो कि हमारे पास स्टूडेंट नेम है। ये कर लिया कि अगर स्टूडेंट का नेम हमने पुट करना है, और नेम क्या पुट करना है, न्यू नेम, जो कि हमारे पास न्यू नेम आया होगा वो हम पुट करेंगे। इसी तरीके से वैल्यूज़ डॉट पुट, रोल नंबर भी पुट करना है, तो ये हो जाएगा कॉलम 3, क्योंकि 3 नंबर पर हमारे पास टेबल इन्फो के अंदर कॉलम 3 पे हमारे पास रोल नंबर है। इसी तरह न्यू रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर, ये हो गया। ये दोनों चीज़ें हमने पुट करनी है, लेकिन किसके ऊपर पुट करनी है, ये ओल्ड नेम और ओल्ड रोल नंबर के ऊपर। तो ये हम वेयर क्लॉज के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। तो सेकंड चीज़, यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस करें तो ये हमारे पास कंटेंट वैल्यूज़ मांग रहा है, तो ये वैल्यूज़ भी मैंने पास कर दी। थर्ड आर्गूमेंट हमारे पास अब क्या है, हमारे पास वेयर की कंडीशन है या वेयर का क्लॉज है। तो वेयर के अंदर मैं क्या लिखूँगा कि हमारे पास अगर std नेम, एग्जैक्ट यही चीज़ है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप एग्जैक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम 2 ये नेम प्लस इक्वल। ठीक है, ये अब हमारे पास ये सिंटैक्स है कि हम क्या करते हैं, जो कॉलम हम चेक करना चाहते हैं वेयर क्लॉज के अंदर वो कॉलम हम लिखते हैं, फिर आगे इसके बाद फ़ौरन हम करते हैं इक्वल साइन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि नेम एंड रोल नंबर, तो अदर आर्गूमेंट हमारे पास क्या है, प्लस कॉलम 3, ये हो गया, और इसके साथ प्लस करके इसको भी एग्जैक्ट इसी मैनर में चेक करेंगे कि इक्वल और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दोनों चेक कर लिए। इसके बाद हम थर्ड आर्गूमेंट पास करेंगे, सॉरी फोर्थ आर्गूमेंट पास करेंगे, जो हमारे पास है एक स्ट्रिंग की एरे जो कि है सिलेक्शन आर्गूमेंट्स। ठीक है, या वेयर आर्गूमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा न्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग की एरे, और इसकी एक करली ब्रैकेट लगाऊंगा और इसमें दो चीज़ें पास करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं दो चीज़ें एट द सेम टाइम जो है चेंज करना चाहता हूं, जो कि मेरे पास एक है नेम और एक है रोल नंबर। और वो कहाँ से चेक होंगे, वेयर क्लॉज से, कि वेयर नेम, इसकी जगह पर std नेम आ जाएगा। अगर वो और रोल नंबर बराबर है किस चीज़ के, यहाँ पर जो चीज़ें मैं पास करूँगा उस चीज़ के, कि अगर ये नेम और रोल नंबर यहाँ पर पास किए हुए आर्गूमेंट से मैच करते हैं तो फिर ये उनकी वैल्यू चेंज करेगा। अदरवाइज़ अगर हमारे पास टेबल में ये नेम और ये रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये दोनों जो नई वैल्यू है, न्यू नेम और न्यू रोल नंबर, ये हमारे पास इंसर्ट ही नहीं होंगी, तो अपडेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ओल्ड नेम एंड और ओल्ड रोल नंबर, ये दो चीज़ें मैं पास कर दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ तो आपको समझ लग गई होगी कि हमारे पास वेयर क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं हम। सिर्फ ये सिंटैक्स समझना है आपने। इसकी चीज़ की जगह मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ सिंपली, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि std नेम। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हम अपनी सीरीज़ के थ्रू आउट द सीरीज़ हम फॉलो क्या कर रहे हैं कि हम अपने जो सीरीज़ है उसके अंदर, सॉरी, उसके अंदर हम ये चीज़ फॉलो करते जा रहे हैं कि हम यहाँ पर
कॉलम जो हमने कांस्टेंट की एक क्लास बनाई थी, यूटिल्स का एक पैकेज बनाया था यहाँ पर, और उसके अंदर ये टेबल इन्फो की जो क्लास बनाई थी उसके अंदर सारी जो डिटेल है वो हमने रखी थी। तो उन्हीं डिटेल्स को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ऐसे करके नाम लिख रहा हूँ ताकि आप हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स में स्पेलिंग मिस्टेक ना कर जाए। ठीक है, बहरहाल ये आपके ऊपर है कि आप ये वाला सिंटेक्स फॉलो करो या हार्ड कोडेड स्ट्रिंग्स फॉलो करो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो तैयार हो चुका है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बतानी है कि मैं अगर कंट्रोल की प्रेस करूं और इस अपडेट पे मैं क्लिक कर दूं, तो इस अपडेट के मेथड के साथ हमारे पास आप देख सकते हैं ये आर्गुमेंट्स है जो कि आपको मैंने बताया थी कि क्या क्या करते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक इंटीजर भी रिटर्न करता है जो कि उस वक्त हमने यूज़ करना होता है जब हमारी रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज़ हम ना भी यूज़ करें तो हमारी जो है अगर रिक्वायरमेंट नहीं है या हमें नहीं चाहिए तो हम ना भी यूज़ करें फिर भी काम जो है इसका चल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको यूज़ करूँ तो मैं यहाँ पर एक रिज़ल्ट के नाम से इसको सेव कर सकता हूँ, और इसमें आएगा क्या, जितने भी रोज़ अफेक्टेड होती है, मतलब कौन कौन से रोज़ अफेक्ट हुई है उसका आंसर ये हमें देगा। मतलब अगर एक रो के अंदर ये रिकॉर्ड मैच हुआ है और एक ही रो अफेक्ट हुई है। ठीक है, रो से मुराद मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके बता देता हूँ। रो से मुराद ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रो है। सिबगत अरसलान ये दूसरी रो है, फिर थर्ड रो हमारे पास है खालिद के नाम से, फोर्थ रो है आतिफ़ के नाम से। तो ये एक एक करके एक रो है। तो अगर ये एक रो जो है हमारे पास अपडेट हो जाती है तो हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर आएगा अपडेट के बाद 1, तो एक रो अफेक्ट हो जाएगी। अगर 2 के साथ मैच करती है तो हमारे पास आ जाएगा 2, क्यों, क्योंकि 2 रोज़ अफेक्ट हो रही है हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास हम रिज़ल्ट को यहाँ सेव कर लेते हैं, और ये जो रिज़ल्ट है अपडेट रिकॉर्ड का जो मेथड है इसकी जो रिटर्न टाइप है उसको भी मैं इंटीजर कर लेता हूँ यहाँ पर। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो रिज़ल्ट है ये रिटर्न भी हो जाए। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, रिटर्न, और ये रिज़ल्ट जो रिज़ल्ट आया मेरे पास है उसको मैं रिटर्न कर दूँगा। तो हमारा जो अपडेट का मेथड था वो तैयार हो चुका है। अब मैं मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ, और मेन एक्टिविटी में यहाँ पर मैंने अपडेट का ये बटन भी बनाया है जो कि आप जो है अपने उसमें देख सकते हैं। डेमो में मैंने बता दिया कि हमने थोड़ी सी चेंजेस की है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, वो चारों की चारों चीज़ें मैं गेट कर लेता हूँ, नेम बल्कि ओल्ड नेम एग्जैक्ट उसी मैनर में कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। इनपुट ओल्ड नेम, ठीक है, ये हो गया। डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और ये मैं कहाँ से कट कर रहा हूँ, ये मैं आपको कंट्रोल प्रेस करके इस पर अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास, सॉरी ये टॉप पे ले गया, लेकिन मैं आपको मेन एक्टिविटी डॉट XML, तो इंटर ओल्ड नेम, वो यहाँ पर ये जो एडिट टेक्स्ट है इसका इनपुट की है हमारे पास। यहाँ पर ये आईडी है, इससे हमने अगर कोई चीज़ गेट करनी हो तो यहाँ पर उसकी आईडी ये रखी हुई है मैंने। सेम मैंने इनपुट अपडेट रोल नंबर, अगर हम कोई चीज़ अपडेट करनी है तो उसके साथ अपडेट रखा हुआ है, और ओल्ड उसके साथ रखा हुआ है जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये उसके लिए रखा हुआ है। तो वापस मैं जाता हूँ मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग और ओल्ड रोल नंबर इक्वल इनपुट ओल्ड रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये कर लिया मैंने। जो ओल्ड रोल नंबर था वो भी गेट कर लिया है। उस तरीके से हमारे पास न्यू नेम इक्वल इनपुट अपडेट नेम, ठीक है, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पर आप इनपुट अपडेट नेम के बजाय वहाँ पर XML में जाके इसकी की चेंज भी कर सकते हैं, इनपुट न्यू नेम ऐसे भी कर सकते हैं। बहरहाल की से और इन वेरिएबल के नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यू रोल नंबर, तो इसको मैं कर लूँगा इनपुट अपडेट रोल नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मैं क्या कर लूँगा, जो CRUD हेल्पर का ऑब्जेक्ट हमने बताया था उसके साथ हम क्या कर लेते हैं, अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। और इसको जो हमने है ये जो 4 आर्गूमेंट्स ये पास करने हैं, न्यू नेम ओल्ड नेम, तो न्यू नेम में पास कर दूंगा न्यू नेम, ओल्ड नेम में पास कर दूंगा ओल्ड नेम, और थर्ड जो आर्गूमेंट है वो है न्यू रोल नंबर, और फोर्थ है ओल्ड रोल नंबर, तो ओल्ड रोल नंबर ये भी मैंने पास कर दिया। अब मैंने आपको जैसे कहा था कि हमें रिटर्न टाइप भी कुछ रिटर्न करता है जितनी रोज़ अफेक्टेड हुई है, तो इसी तरह मैं इसको भी यहाँ पर गेट करके रिज़ल्ट के अंदर सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर साथ ही मैं टोस्ट के अंदर इसको शो कर लेता हूँ कि हमारे पास कितनी रोज़ अफेक्ट हुई है। रोज़ अफेक्टेड इक्वल
और यहाँ पर मैं कॉन्केटिनेट कर देता हूँ इस रिज़ल्ट को। तो रिज़ल्ट के अंदर अगर एक रो अफेक्ट हुई है तो हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर आएगा 1 और यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर कोई भी रो मैच नहीं करती तो हमारे पास रिज़ल्ट 0 आएगा या अदर देन 1 आएगा। ठीक है, क्या मतलब कोई रो अफेक्ट नहीं हुई तो 0 आ जाएगा, तो यह हमारे पास 0 आ जाएगा। तो चलिए मैं अपने एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ और फिर इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आता है कि नहीं। तो मैं एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ, इसको फिलहाल मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि न्यू एप्लीकेशन जो है हमारे पास रन हो। न्यू एप्लीकेशन हमारे पास रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर न्यू नेम एंटर करता हूँ। पहले एंटर करने से पहले मैं आपको रीड पर ले जाता हूँ कि मैं चेंज कौन सा करने वाला हूँ। मैं ये जो पहला रिकॉर्ड है ना सिबगत और 65 रोल नंबर के साथ, ये वाला जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ। नेम और रोल नंबर इसका चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 और 5 रिकॉर्ड्स है, लेकिन ये वाला जो है ये मैं चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट वाला, या फिर ऐसा कर लेते हैं ये जो अरसलान वाला ये वाला चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड है, दैट्स वाई इसका जो है आपको पता भी चल जाएगा। तो अरसलान और 10 रोल नंबर है। तो मैं बैक जाता हूँ और यहाँ से मैं न्यू नेम, पहले ओल्ड डेटा जो है वो एंटर कर लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो एक ओल्ड नंबर जो है हमारे पास, नंबर कह रहा हूँ, नेम जो है वो हमारे पास है अरसलान, जो रोल नंबर है वो हमारे पास है 10। मेक श्योर कर ले 10 ही था, हाँ 10 ही है, अभी हो गया 10। और न्यू नेम हमने क्या करना है, लेट्स से मैं कर देता हूँ मारिया, और रोल नंबर मैं कर देता हूँ लेट्स से 67। तो अब मैं करता हूँ अपडेट के ऊपर क्लिक। तो आप देख सकते हैं रो अफेक्टेड इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या कि एक रो हमारे पास अफेक्ट हुई है इससे। तो अगर हम अब रीड पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो अरसलान नाम का रिकॉर्ड था वो हमारे पास अपडेट हो चुका है, और उसकी जगह पर हमारे पास क्या आया है, उसका नेम चेंज हुआ है और उसका रोल नंबर चेंज हुआ है, और जो उसका फ़ोन नंबर है वो एग्जैक्ट वही है जो प्रीवियस हमारे पास था। अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला मैं चेंज कर लेता हूँ एग्जैक्ट इसके साथ। जैसे ये मिसाल के तौर पर सिबगत है लेकिन इसका 65 रोल नंबर है, तो मैं इस वाले को पहले 65 कर देता हूँ ताकि दोनों के रोल नंबर और नेम सेम हो जाए, और दो रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम पर चेंज कर लेते हैं। तो मैं प्रीवियस जाता हूँ और यहाँ पर मैं ओल्ड नेम के बजाय यहाँ पर सिबगत लिख लेता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास 12 रोल नंबर लिख लेता हूँ, और उसको मैं क्या कर लेता हूँ, जो न्यू नेम है वो हमारे पास सिबगत ही रहेगा, और जो रोल नंबर है वो मैं 65 कर देता हूँ। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास दो सेम रिकॉर्ड्स आ जाए हमारे पास रीड के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। रीड के अंदर मैं जाता हूँ तो हमारे पास सिबगत और 65 रोल नंबर के साथ एक ही रिकॉर्ड है। इसी तरह नीचे लास्ट पे हमारे पास है सिबगत और 12 रोल नंबर। तो मैं चाहता हूँ कि नेम सिबगत ही रहे लेकिन ये हमारे पास 12 के बजाय 65 हो जाए, और फिर अगले ऑपरेशन में हम क्या कर लेते हैं, दो रिकॉर्ड्स एट द सेम टाइम चेंज होने की कोशिश करते हैं। तो बैक जाते हैं, इसको अपडेट करते हैं, तो एक रो अफेक्ट हुई है। अगर मैं रीड पे जाता हूँ तो लास्ट पे आप देख सकते हैं हमारे पास टॉप पे भी एक 65 के साथ आ रहा है, लास्ट पे भी एक आ रहा है, लेकिन दोनों का फ़ोन नंबर चेंज है। तो अब मैं बैक जाता हूँ और अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ये जो ओल्ड है यहाँ पर मैं 65 लिख देता हूँ और ये सिबगत लिख देता हूँ, क्योंकि दो रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनका नेम और रोल नंबर हमारे पास ये दोनों के साथ मैच हो रहा है। लेकिन न्यू जो एंट्री है हमारे पास, जो न्यू रोल नंबर है और न्यू फ़ोन है, वहाँ पर मैं कुछ चेंज लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं 12 लिख देता हूँ इसका जो है रोल नंबर, और जो न्यू नेम है उसकी जगह पर न्यू नेम नहीं बल्कि किसी स्टूडेंट का नेम ही लिख लेते हैं। लेट्स से अनम नेम हम एंटर कर लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अब अपडेट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो रोज़ अफेक्टेड इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या कि दो ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो इस नेम और इस रोल नंबर के साथ हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे थे, और उन दोनों के नेम और रोल नंबर को हमने एट द सेम टाइम चेंज कर दिया। तो हम जाते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पर हमारे पास अनम और उसका रोल नंबर है 12। ठीक है, तो क्योंकि हमने नेम ये रखा था और रोल नंबर भी यही रखा था। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट पे जाता हूँ तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो सिबगत 12 रोल नंबर के साथ था वहाँ पर है अनम और 12 रोल नंबर, और ये हमारे पास उसका फ़ोन नंबर। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई और इस चीज़ को भी आपने इजीली समझा होगा कि हमारे पास अपडेट कैसे वर्क करता है।
तो मैं आपको CRUD हेल्पर पर ले जाता हूँ और आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को एट द सेम टाइम आप जो है चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से एंड की क्यूरी वेयर क्लॉज के अंदर एंड ऐसे लगा सकते हैं। अगर आप एक ही चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या कर लेंगे कि यहाँ से एंड हटा दें और रोल नंबर, ये जो अगला आर्गूमेंट है, ये यहाँ से काट दें। यहाँ से ये काटेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि सिंपल ये वाली चीज़ फिर दो नहीं रहेगी बल्कि सिर्फ एक ही रहेगी। ये रोल नंबर यहाँ से भी हटा दें तो सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं जिनके नेम आपके पास मैच हो रहे हैं तो उनका नेम चेंज होगा, रोल नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो उस तरीके से आप फिर इसी तरीके से एंड और वगैरह लगा के वेयर क्लॉज को कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ पर वेयर आर्गूमेंट्स में पास कर देते हैं जो वैल्यूज़ आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।